आर्ट कौंसिल में मौजूद हैं और आप इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पे आज जो है वो 9 जनवरी है, इस वक्त काफ़ी ठंड हो चुकी है और अभी भी यहाँ पे एक अवार्ड शो का आज प्रोग्राम हो रहा है। आपको पता है कि रावलपिंडी आर्ट कौंसिल जो है बहुत अच्छे यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं और इसमें खास तौर पे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो फैमिली शो होते हैं और इसमें बाकायदा फैमिलियाँ शिरकत करती हैं और आज भी इसी हवाले से यहाँ पे ना खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे सबकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि हर तरफ हल्ला गुल्ला है। अभी अलबत्ता हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि जब ठंड बढ़ गई तो मरी का जो कल का सानिया हुआ है उसकी वजह से हम थोड़ा सा उस तरह धूम धड़का और फूलों को उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए था। जो हमारा प्रोग्राम था हमने उसमें थोड़ा सा भी गमज़दा है कि उनके साथ आते हुए इसी वाले से हमारे साथ मैडम जो है इस वक्त मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आज जो प्रोग्राम हो रहा है उस हवाले से थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आज ये आर्ट कौंसिल रावलपिंडी में एक अवार्ड शो हो रहा है, ये किस हवाले से और कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं सबा वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरपर्सन हूँ, वाकई से तशरीफ़ लाई हूँ। NCDF के साथ इंशाल्लाह हमने भरपूर ताउन का बल्कि ऐलान भी किया है और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। माशाल्लाह बड़ा अच्छा फंक्शन हो रहा है। मरी का जो साना हुआ है उसका तो अपनी जगह एक दुख और एक बड़ी वो तकलीफ़ वाली बात तो है, लेकिन आज का प्रोग्राम चूँकि पहले से हमारा ये अरेंज था तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह हम इनके साथ मिल के इंसानी हकूक़ पे इंशाल्लाह काम करेंगे फ़लाह व बहबूद के लिए और इंशाल्लाह हमारा जो आइंदा हमारा जो एजेंडा है वो यतीम खाना और शेल्टर होम है, उसमें भी हम इंशाल्लाह NCDF वालों के साथ मिल के सबा वेलफेयर ट्रस्ट वाह कैंट में इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने देखा कि इंसान जीता तो अपने लिए है पर दूसरों के लिए मदद करना जिस तरह इनका अज़म है, पुरअज़म है, ये यतीमों गरीबों सब के लिए करना चाहती हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब कराए। इसके साथ अभी बाद में आप देख रहे हैं बाकी इंटरव्यू भी करते रहते हैं। जी कायद-ए-आज़म अवार्ड शो किया, इस मरतबा फ़ख्र पाकिस्तान अवार्ड शो कर रहे हैं और ये हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनकी खिदमत है मुल्क के लिए, मिलत के लिए, कौम के लिए और जिन्होंने कोरोना के दौरान बेपनाह खिदमत सर अंजाम दी हैं। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, अफ़वाज पाकिस्तान को, रेंजर को, पुलिस को, जजेस को और जर्नलिस्ट को कि जिन्होंने हमेशा हर मुश्किल दौर में पाकिस्तान की बका और सलामती की जंग लड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हम रिफत अली कैसर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। इन्होंने ये बहुत खूबसूरत इवेंट अरेंज किए और ये बहुत पुराने साफ़ी और अदीब हैं। हमने इनका बड़ा काम देखा है, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त राइटर भी हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली आगे भी ये अच्छा काम करते रहेंगे। हमारी दुआएं इनके साथ, बेस्ट विशेस इनके साथ। जी बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा गैदरिंग नज़र आ रही है यहाँ पे और बड़ी अच्छी काविश है और इस तरह के इवेंट्स जो हैं ये होने चाहिए गाय बगाए। वो मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आज के इवेंट के हवाले से जो अवार्ड शो हो रहा है रावलपिंडी आर्ट कौंसिल में। जी अस्सलाम वालेकुम जी, और बहुत अच्छा अवार्ड शो है यहाँ पे मुनक्कद हुआ है जिसमें तमाम शोबों से मुंसलिक लोग आ रहे हैं जिनको दिया जा रहा है, अवार्ड दिए जा रहे हैं उनकी खिदमत के सिलसिले में। और इसमें माशाल्लाह से जो कोरोना के सिलसिले में जैसे भी रिफा साहब ने भी बताया कि जिन्होंने खिदमत की और जो भी जिस शोबे में अपनी खिदमत कर रहे हैं उन सबको उनको एजाज़ में इनको दिया जा रहा है। और मैं कहती हूँ इस तरह के अवार्ड शो होने चाहिए, हौसला अफजाई होती है उनके लिए और उनके अंदर मज़ीद एक उमंग पैदा होती है कि अपने मुल्क की तरक्कियों के लिए काम करें। जी बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं कि अवार्ड शो हो रहा है, उस हवाले से थोड़ा सा आर्ट कौंसिल रावलपिंडी में। जी ये बिल्कुल जो अवार्ड शो हो रहा है मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है और जिन लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जो यहाँ पे हमारे दोस्त आए हैं, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके पास आए और ये बहुत अच्छी इवेंट है मैं समझता हूँ। और ये अवार्ड देना, किसी को इनाम देना, ये उसके लिए भी खुशी होती है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। रिफत अली कैसर साहब हो गए, बाकी साहिबान हो गए, जितने भी लोग हैं ये इन सब का हम शुक्रगुज़ार हैं, नासिर ख़ान भी और मैं भी। हम सब जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अनिला कंवल जी। ये जो अवार्ड शो हो रहा है ये फ़ख्र पाकिस्तान, मैं यकीन करती हूँ कि इंशाल्लाह ये सब की कामयाबी के लिए होगा और जिसके लिए ये किया कि अल्लाह ताला उन सबको भी इसमें। और बस मुझे दिल से खुशी है किसी अवार्ड शो के जितने लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, मैं सबकी शुक्रगुज़ार हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो आज NCDF का अवार्ड शो हो रहा है ये बेसिकली जो हमारे नसीम जैदी साहब हैं उनके भाई के एजाज़ में कि उनकी खिदमत थी KP के उनके लिए गिलगित बल्तिस्तान के लिए, तो उनके एजाज़ में हमने ये किया और हमें बहुत खुशी है जिसमें बहुत सारे हमारे चीफ गेस्ट में राजा अशरफ साहब आए हैं, बंगो साहब आए हैं और तमाम ही पार्टी के लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। और उसके बाद नदीम जादी साहब का हमें शिद्दत से इंतज़ार है और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ये अवार्ड शो सबको बहुत पसंद आएगा। आने वाले तमाम मेहमानों का बहुत
कोरोना के फोन देता है, कोरोना के माइक करके कॉल करें, इसमें शुरू कर दूं। जी थोड़ा बताइएगा। मैं समझता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम जिन लोगों ने किसी भी शोबे में एतराफ़ कमाल फ़न पेश किया है उसके एतराफ़ करना हुकूमती सतह पर, और जो बॉडीज़ इसको अरेंज कर रही हैं उन सब की एक बहुत उम्दा काविश है। और ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं ये तवातर के साथ होने चाहिए ताकि जो लोग किसी भी शोबे में अपनी परफॉर्मेंस दें तो उन्हें ये महसूस ना हो कि उन्हें हमें तनहा छोड़ दिया गया है। मुल्कों में भी अभी गए थे, आप आए हैं, काफ़ी नाम रोशन किया, तो आज भी अवार्ड शो है, इस हवाले से थोड़ा सा। जी आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा अवार्ड शो हो रहा है जी, हम देख रहे हैं बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह लोग आए हुए हैं, और ज़्यादातर यही कि सियासी बेस में जो है लोग आए हैं माशाल्लाह, इससे बड़ी खुशी हमें और नहीं है क्योंकि हाल भी माशाल्लाह पैक हुआ है और लोग भी माशाल्लाह आए हुए हैं। और रिफत अली कैसर साहब ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, अल्लाह पाक ने कामयाब करो, और इसी तरह ये मेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और रिफत अली कैसर साहब का। तो आज अवार्ड शो हो रहा है जी, शोभा आए कि हर किस्म के इदारे से लोग आए हैं जिनको अवार्ड आज मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ ये रिफत अली कैसर साहब का बहुत बड़ा इकदाम है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के आर्टिस्टों को हर साल ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। जो प्रोग्राम हो रहा है फैमिली तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये इवेंट है अवार्ड शो, ये असद शहीद जैदी साहब जो हैं उनके एजाज़ में जो पूरी टीम ने रखा है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी मोहब्बत है अपने भाइयों के लिए, उनके एजाज़ में उन्होंने एक अवार्ड शो जो है वो यहाँ पर इनकाद किया है, और मैं इस पर पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। रिफत भाई को और उनकी जितने भी लोग हैं उन सब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ ऐसे ही आप अपने भाइयों और दोस्तों के लिए उनके एजाज़ में प्रोग्रामात जो हैं वो हर साल रखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त आज अवार्ड शो है, इसमें आपने आज इस इवेंट में शिरकत की जी। इवेंट बहुत अच्छा है, मैं सबा वेलफेयर की तरफ से आई हूँ। इवेंट को एंजॉय करें, काफ़ी अच्छा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इंशाल्लाह आइंदा जो जो चीज़ें सीखी हैं उन पर अमल। बड़े कामयाब लोग हैं और रिफत अली कैसर इनका जो सरबराह है तो वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा हवाला है हमारी फील्ड का भी, और सियासी तौर पर भी सकाफती तौर पर भी बड़ा नाम है। तो सब जोश खरोश के साथ यहाँ शरीक हो रहे हैं और बड़ा अच्छा मंजर है ना, लोग सारे खुश हैं। और इनका प्रोग्राम हमेशा जो है ना कामयाबी से इंतजार होते हैं, और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह कामयाबी से इंतजार, ये बड़े प्लानिंग के साथ प्रोग्राम है। बिल्कुल ये एक किस्म का यानी किचन में फैमिली शो होते हैं, और बिल्कुल फैमिली ऐसे ही बिल्कुल। तो नेक्स्ट मैं आपको दावत दूँगा कि मेरा 15 कोई ड्रामा हो रहा है यहाँ जुलाई 2022 में, तो ये टोटल फैमिली के लिए है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जो काबिल एतराज़ हो, जो समातों को बुरा लगे जी। बहुत मैं अभी इन हुआ हूँ, और ज़ाहिर है कि ये लग रहा है कि बड़ा फैमिली शो है और बड़ा ज़बरदस्त शो है। बिल्कुल, तो हम आपको भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इसमें आए। नहीं आपने इस प्यार मोहब्बत से बुलाया, और तो हम क्यों नहीं आएंगे, आपने हमारे लिए तकरीब का एहतमाम किया है तो हम आपके लिए हाजिर हैं। ओके जी, थैंक यू। आपने देखा कि इस वक्त आर्ट काउंसिल में जो है काफ़ी रश है, और आज अभी ठंड भी है, 9 जनवरी मौजूद है आज है, और उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा रश है। इस वाले से हमारे साथ पाकिस्तानी शाहरुख खान जो कि काफ़ी मशहूर हैं, इनसे पूछते हैं ये जो आज इवेंट हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, इस वाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इसमें अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ और इतनी बड़ी तादाद में जो है वो आवाम आ चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताइएगा इस इवेंट के बारे में। जी, मैं तारक अजीज़ की आवाज़ में आपको कुछ बात बता सकता हूँ। देखती हुई आंखों सुनते हुए कानों, आपको तारक अजीज़ का सलाम पहुँची। रब्बी बाबरकत तमाम से दिलों की भेंट जानता है। आज के इवेंट के हवाले से ये कह सकता हूँ कि घर के अंदर बैठ कर इंसान मुरझा जाते हैं, आज चंद लोग उनके लिए हाथ बजा जाते हैं। कुछ फनकार, कुछ वेलफेयर वाले, कुछ NGOs वाले और कुछ नौजवान नस्ल आज जमा होने वाली है। हम लोग आए हैं उनको अपने मैसेज कन्वे करने कि हम दुनिया में ना हों तो हमारे मैसेजों के ज़रिए अपने वतन को पुरसकून और खूबसूरत रखने की कोशिश करें। मेरा यही कहना था। मेरे साथ शाहरुख खान साहब भी आए हुए हैं, वो भी क्या कहना चाहते हैं। अरे आज की बात कुछ नहीं बोलना, हम तो पाकिस्तान में आए लेकिन आज का इवेंट देखा तो बहुत अच्छा लगा। शाहरुख, अरे ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता, मेहनत करो लोया बन जाओगे। अरे क्या बोलता मैं जुलिया कार और हमारा टाइम हो गया स्टेडे भी जुलने ना ये ना मैं पठवारा हमारे पीछे हो गए। अच्छा, अगर आप थोड़ी सी कायद आज़म की आवाज़ भी सुना दें इस प्रोग्राम में, थोड़ा सा हमें बता दीजिए। जी, पाकिस्तान, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी हो।
सब क्या हाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी कि इस तरह के जो इवेंट हैं वो माशरे के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी तादाद में फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, ख़वातीन भी आई हैं, बच्चे भी आए हुए हैं। तो मैं पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी ये काविशें हैं। असल में जब अवार्ड छोटा सा एक कार्ड ही होता है या उसको जो मेडल ही होता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टोरी होती है कि आप दूसरों की हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी जो मुझे मालूमात मिली कि हर शोबा जिनकी वाबस्ता अफराद को आप दे रहे हैं, तो ये आपको, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए। और इसमें जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं, देखिए माशरे के अंदर बुराई या अच्छाई कैसे फैलती है। हमारे माशरे में सबसे बड़ी जो इल्मिया ये है कि हम नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं, जो अच्छा लोग काम कर रहे होते हैं उनको प्रमोट नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए और मैं आपको मुबारकबाद कि वो नाकाम आए, कभी ये हो नहीं सकता कि वो नाकाम आए। ये अवार्ड है और अवार्ड देने के लिए मैं एक मरतबा फिर ज़हमत दूंगा मोहतरम जनाब इमरान अशरफ साहब को और सैयद अमजद अली ज़ैदी साहब जो कि स्पीकर हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के। अवार्ड वसूल करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं मोहतरम जनाब नासिर खान बंगू। सभा में तशरीफ लाई हुई है सभा आशिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप तमाम दोस्त अहबाब को ये गोल्ड मेडल का सिलसिला जो शुरू किया हुआ है, ये इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम अवार्ड का सिलसिला शुरू करेंगे। साथ साथ आपको मौसीकी से भी हम जो है लोग मिलेंगे। और ये जो राजे पिंडी ये गाना है इन्होंने लिखा और बड़ा मशहूर हुआ है। अली नदीम साहब जो पेश कर रहे हैं, ये राजा साहब को डेलीगेट कर रहे हैं और इनको गिफ्ट कर रहे हैं, राजा बरादरान को, राजा मसूद अख्तर साहब को और राजा इमरान अशरफ साहब को। इवन की जो भी यहाँ पे राजा बैठा हुआ हाथ खड़ा करें और गुड सारे राज्य में ना है। प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इसमें हम मौसीकी भी है और आपको अवार्ड्स के अलावा मुख्तलिफ शख्सियात से मुतारफ भी करवाते रहेंगे। साथ साथ आगे हम सिलसिला लेकर चलते हैं। इस ताल्लुक की कदर करता हूँ और इसकी इज्जत और इससे मोहब्बत करना फ़र्ज समझता हूँ। खून के रिश्ते भी हमारे लिए काबिल मोहब्बत है, लेकिन वो हमें कुदरत की तरफ से मिले हैं, उनका हमने भरम रखना ही रखना है। लेकिन जिनको हम अपनी ज़ुबान से तस्लीम करते हैं अपना ताल्लुक, तो उनका भरम रखना, उनकी इज्जत करना, उनसे मोहब्बत करना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। तो ज़ैदी साहब का मैं